हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जी आज रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग जो कि न्यूज़ में थी और एग्ज़ाम में आने के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है भाई। ये टॉपिक है हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर वीडियो को देख लोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो जी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और अपना कुछ भी कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डाल देना ताजो थोड़ा सा वीडियो प्रमोट हो जाए और वीडियो आगे बढ़ेगी। देन हमें मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने में आसानी होएगी। जी करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। देखो, जल जीवन सर्वेक्षण ये 2023 के अंदर ना जो टॉप डिस्ट्रिक्ट बताओ कौन सी रही। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये अगस्त मंथ में रैंकिंग आई थी। यहाँ पर कौन सी टॉप पर रही थी जी? ये रही हमारी यहाँ पर श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। श्रीनगर यहाँ पर टॉप पर ही। जो हमारा जल जीवन सर्वेक्षण है इसके अंदर क्या होता है जी, मेनली ना वाटर की कनेक्टिविटी को लेकर बात करते हैं। फिर जो भी स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छी वाटर की कनेक्टिविटी है उनको यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर इंडिया का टारगेट है 2025 तक हमने सभी हाउस होल्ड को टैप वाटर प्रोवाइड करना है जी, जो अच्छा भी हो और सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन स्टार्ट हुआ था। जल जीवन मिशन 2019 के अंदर स्टार्ट हुआ था बाय द पीएम मोदी ऑन द 15 अगस्त को। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट है यही बातें भी। श्रीनगर टॉप पर। हाँ, जल जीवन मिशन पूछ सकते हैं कब स्टार्ट हुआ था? 2019 के अंदर बाय द पीएम मोदी के द्वारा। जो हमारा इंडिया का टारगेट कितना है टैप वाटर को प्रोवाइड करने के लिए 2024 तक। नेक्स्ट, एवरेज ग्लोबल जेंडर गैप जो कि बेस्ड ऑन दी ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। बताओ कितना डिफरेंस है भाई जो वुमेन्स और मेंस के बीच में अपॉर्चुनिटी को लेकर के। ये कितना है जी? 28%। वर्ल्ड के अंदर 28% है ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जो कि हमारा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये निकालता है जी। इसका मेन मोटिव क्या है? देखो भी क्या है, वुमेन्स क्यों अच्छे राइट मिल रहे हैं भी प्रॉपरली जो एज अ ह्यूमन को मिलना चाहिए, जो मैन को मिल रहा है उतना वुमेन को मिल रहा है। यहाँ पर बताते हैं भी 28% वुमेन्स हैं वो पीछे हैं एज कम्पेयर टू मेंस। ओनली 1% वुमेन्स ही हैं जो प्रॉपर जो एक एम्पावरमेंट को यहाँ पर इंजॉय करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। समझे भाई? सिंपल सी बात है यार, ओनली 28% गैप है। उतने राइट नहीं मिल पाते। आपको पता है बहुत सी अपॉर्चुनिटी के अंदर वुमेन्स को राइट नहीं है। अभी भी हौली हौली हम इंडिया के अंदर डेवलप कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक अभी तक डेवलप नहीं हुआ। देन देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स आया था उसके अंदर जो बताओ कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको निकाला था? इस रिपोर्ट को निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताओ, बताइए जी। इसका नेम क्या था जी? हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। अब देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को निकालता है। सिंपल सी बात। बताओ यहाँ पर इंडिया की रैंक बता दो, बताइए जी। यहाँ पर इंडिया की रैंक है हमारी 67। जो कुछ बातें लिख दी मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यहाँ पर 24 जन 1971 के अंदर बनाई गई थी जी। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट निकाली जाती हैं। कौन कौन सी? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, साथ ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये 6 रिपोर्ट निकालता है जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें से हमारी 2 रिपोर्ट की अभी रैंकिंग आई थी, उनको रिवाइज कर लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक 67th, टॉप पर यहाँ पर स्वीडन। और जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक 127 और टॉप पर यहाँ पर आइसलैंड। ओके सर, देन चलते हैं। अब जो फर्स्ट पोजीशन बताओ 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी के अंदर जो क्लीन एयर सर्वे आया था 2023 का। बताओ कौन सी सिटी है भाई हमारी टॉप पर, फर्स्ट पोजीशन पर?
वो कौन सी है? ये है इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। सो इंदौर टॉप पर थी। सो आपको पता है जी जो पोल्यूशन है उसके लिए जो भी स्टेप उठाते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर मेटलेट जो होते हैं हमारे 2.5 10 उसको लेकर जो भी काम कर रही है भाई, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट निकाली गई थी। और जहाँ पर इंदौर टॉप पर है, पॉपुलेशन जहाँ पर 10 लाख से अधिक है, और सेकंड नंबर पर आपको आगरा एंड थर्ड पर थाने दिखाई देगा। ये रिपोर्ट निकाली गई थी बाय दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जो एक प्राण नाम का सेल्फ असेसमेंट एक पोर्टल है, उसकी हेल्प से। ठीक है जी, देन चलते हैं। एडीआर एनालिसिस की रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग बताओ फर्स्ट पोजीशन पर इंडिया के कौन सी स्टेट है हमारी जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ जो एमएलएज हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो बिलियनियर हैं भाई, बहुत पैसा उनके पास। वो कौन सी स्टेट है हमारी? बताओ। ये है हमारी कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट के अंदर ये जो एमएलएज हैं सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं। कर्नाटका के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है? कांग्रेस पार्टी की। सीएम कौन है जी? सीएम का नेम बताओ। सिद्धारमैया हाल ही में अपॉइंट हुए थे, नेम इंपॉर्टेंट है। देन देखिए एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताओ कौन से सीएम के पास सबसे ज़्यादा एसेट है, सबसे ज़्यादा जो कुछ भी मनी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, इन दी कंट्री, कौन सी सीएम के पास है? जे हमारे यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। सो एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा रिपोर्ट को निकाला गया। हाईएस्ट एवरेज एसेट किनके पास है? जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सीएम ऑफ दी आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट नंबर ऑफ एसेट के जो एमएलएज हैं, भी नंबर ऑफ बिलियनियर्स कहाँ पर है एमएलए, वो कर्नाटका के अंदर। ठीक है, सो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखना। आपसे पूछ सकते हैं भी सबसे कम एसेट किनके पास है अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट, वो है हमारे ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम है। और भाई जो भी वुमेन्स आपको ना पॉलिटिक्स में दिखाई देंगी, मीन्स कि गवर्नर दिखाई देंगी, सीएम दिखाई देंगी, सो उनका नेम रट लो, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। सो इम्पोर्टेंट 5-6 वुमेन्स होती हैं भाई। देखो एक तो प्रेसिडेंट होंगे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, देन यूपी के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, देन उसके बाद में आपको दिखाई देंगे तेलंगाना के गवर्नर, उनका नेम है तमिलसाई सुंदरराजन, देन उसके बाद में मणिपुर के अनसुईया अनसुईया ओके, देन उसके बाद में ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर। देन और बताना कोई छूट गया हो भाई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। वैसे तो मुझे लगता है सभी मैंने आपको याद करवा दिए। देन देखते हैं वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है बताइए, जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाला गया 2023 का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉप पर है आइसलैंड। ठीक है जी। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर इंडिया यहाँ पर 126 नंबर पर, आइसलैंड यहाँ पर मोस्ट पीसफुल कंट्री है। और सबसे ट्रबल कंट्री कौन सी है? वो है अफगानिस्तान। आपको पता है 14 अगस्त 2021 के अंदर क्या हुआ था, वहाँ पर ताइवान ने उसको प्रॉपर अपने अंडर ले लिया भाई। वहाँ की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, अब ताइवान के अंदर है वो। सो दैट्स वन प्रॉपर तालिबान के अंदर है, सॉरी। सो वहाँ पर जो वुमेन्स को प्रॉपर राइट नहीं है, दैट्स वाई ना वो अभी पूरी तरह ट्रबल में कंट्री है। वो कौन सी है? अफगानिस्तान। जो ये रिपोर्ट निकालता है जी इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस। देन नेक्स्ट चलते हैं। ये ना एक रिपोर्ट थी, सो डायरेक्टली ध्यान में रखना, गोल्डमैन सैक के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई भी इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा कब तक? 2075 तक। ओके सर, अब सभी को बीट कर देंगे, यूएसए को भी बीट करने के बाद में 2075 तक वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी बन जाएंगे आफ्टर दी चाइना। चाइना कब तक बीट कर देगा यूएसए को? 2030 तक। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था भाई। वैसे तो कुछ नहीं पता, क्या पता ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन बन जाए, आपको डायरेक्ट पूछ ले इंडिया बीट करने वाला है यूएसए को, वाई विच ईयर, अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैक रिपोर्ट। आगे भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी, दोबारा से अपडेट होती रहेंगी, लेकिन अब तक तो ये आई है भाई। आगे जो भी आएगी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। देन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल
मिलिट्रीज इन दी 2023 के अंदर बताओ ग्लोबल फायर पावर 2023 की जो इंडेक्स आया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल मिलिट्री कौन सी है? जी यहाँ पर यूएसए टॉप पर है जी, सेकंड पर रशिया, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर इंडिया। दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? जी बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी ना रिपोर्ट भी आई थी, वो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा जी, वही हमारा टॉपिक है मेन। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की रिपोर्ट आई थी, ओह सॉरी, हमारा कब करते हैं जी? ये करते हैं ऑन दी 7 जून को बाय दी WHO एंड साथ ही में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी? रोम इटली के अंदर। 7 जून को किया। थीम यहाँ पर फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। देन उसके बाद में 5th जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया था 2023 के अंदर इन द इंडिया, जो कि प्रिपेयर हुआ था बाय दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि रिलीज हुआ था बाय दी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ओके, सो यहाँ पर ना टॉपर कौन सी स्टेट थी हमारी? केरला। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में केरला, स्मॉल स्टेट में गोवा एंड यूटी के अंदर जम्मू एंड कश्मीर। सो इम्पोर्टेंट है, इसको रिवाइज करते चलना। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं भी लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में कौन सी स्टेट हमारी टॉप पर थी इन दी 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 का। देन चलते हैं जी, सिप्री की रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट आम इंपोर्टर कंट्री कौन सी है 2013 से लेकर 2022 के बीच में? बताओ जी, कौन सी है जी? इंडिया टॉप पर है। और लेकिन इंडिया ने बहुत से एफर्ट किए हैं अभी हाल ही में, हम इसको कम करते जा रहे हैं जी, आने वाले टाइम में और भी कम कर देंगे। और रशिया से सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, देन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इसकी फुल फॉर्म है सिप्री की, इसके द्वारा ना रिपोर्ट निकाली गई थी 4-5, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं जी। पहले तो देखो न्यूक्लियर आर्म को लेकर के जो बता रहा है भी 9 कंट्रीज हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कौन कौन सी हैं? यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये तो आपको पता ही 5 परमानेंट मेंबर हैं। देन उसके बाद में इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। ठीक है जी, सो ये 9 कंट्रीज हैं। अगर देखें सबसे ज़्यादा डिप्लॉय किसके हैं, वो है यूएसए के, और सबसे ज़्यादा किसके पास है, वो है रशिया के पास। देन एक और रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर के, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किसका है भाई? वो है यूएसए का। ठीक है, इंडिया यहाँ पर 4th नंबर पर है आफ्टर दी यूएसए, चाइना एंड रशिया। देन एक रिपोर्ट और आई थी जी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट को लेकर के, वो इंडिया टॉप पर है। सबसे ज़्यादा कहाँ से करते हैं हम? रशिया से। और इंडो पैसिफिक के अंदर सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस सेक्टर, वो कौन सी कंट्री है हमारी सबसे आगे? वो है चाइना। और इंडिया जहाँ पर भी 4th नंबर पर है जी। ठीक है, सो जहाँ पर 4 रिपोर्ट्स इकट्ठी मैंने यहाँ पर डाल दी जी, इनको रिवाइज कर लो। एक स्लाइड में आपका सिप्री की जो भी रिपोर्ट आई थी वो कंप्लीट है। और सिप्री की जो हेडक्वार्टर्स हैं इन दी सोलना स्कॉटलैंड के अंदर, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर 1966 में बनाई गई थी। देन देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, बताओ कब करते हैं जी? सो जहाँ पर भी एक रिपोर्ट आएगी। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे करते हैं ऑन दी 3 मई के अंदर। जहाँ पर रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट ये रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया की रैंक वहाँ पर 161, टॉप पर यहाँ पर नॉर्वे एंड निकाली गई थी बाय द रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और यहाँ पर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है जी 3 मई को, थीम यहाँ पर शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ द राइट। ये भी जहाँ पर एक स्लाइड के अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक तो देखो कब करते हैं? 3 मई को, थीम इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स निकाला गया था इंडिया की रैंक, और टॉप पर कौन सी कंट्री और किसके द्वारा इस रैंक को निकाला गया था। सो यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चन बन गए इस स्लाइड से। देन देखें अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020-21 का टॉप परफॉर्मर बताओ कौन सी ड्यूटी है हमारी? बताओ जी हमारी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पर टॉप पर है। ठीक है, नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साथ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2017 से इस रिपोर्ट को निकाल रहे हैं जी। सो यहाँ पर टॉप पर ड्यूटी कौन सी है? लक्षद्वीप। और लास्ट स्टेट की कैटेगरी में केरला, और स्मॉल स्टेट के अंदर त्रिपुरा।
ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। देन देखें सर, विच स्टेट टॉप दी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, किसने टॉप किया बताओ? तो यहाँ पर टॉप किया कर्नाटका ने। कर्नाटका ने टॉप किया। मेनली जो 4 पिलर्स हैं अभी जस्टिस के, प्रॉपर यहाँ पर पुलिस सिस्टम, जुडिशरी, प्रिजन सिस्टम, लीगल एड, इसको लेकर रिपोर्ट निकालते हैं। टॉप पर यहाँ पर कर्नाटका एंड सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर तेलंगाना। देन देखते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, जो कि यहाँ पर बताओ मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्टेट टॉप पर है? जहां पर भी है जी कर्नाटका। देन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई थी बताइए सर? सो ये निकाली गई थी बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सो इसके अंदर इंडिया की रैंक 38, टॉप पर यहाँ पर यूएसए, सॉरी टॉप पर यहाँ पर सिंगापुर एंड फिनलैंड, डेनमार्क। सो टॉप पर सिंगापुर और वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट को निकाला गया था। इंडिया यहाँ पर 38 रैंक पर। ओके जी। देन यूनाइटेड नेशन का डाटा आया था, इंडिया ने लिफ्ट किया था जो अपने कितने परसेंट कितने नंबर ऑफ पॉवर्टी को, कितने पीपल को पॉवर्टी से निकाल दिया है भाई लास्ट 15 ईयर के अंदर, बताओ? तो जी ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ना हमारे 15 ईयर के अंदर कितने बंदे, कितने पीपल पॉवर्टी से निकल चुके हैं, वो कितने हैं जी? 41.5 करोड़, इतने बंदे हुए निकल चुके हैं जी। इसको बिलियन में भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना मैंने मिलियन में 415 मिलियन, ये भी लिख सकते हैं जी। ये रिपोर्ट है जो ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम साथ ही में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव दोनों रिलीज करते हैं जी। सो यहाँ पर मेनली पॉवर्टी को मॉनिटर करने के लिए 10 इंडिकेटर्स हैं, इनको अपने ध्यान में रखना है जी, इंपॉर्टेंट है। देखो हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन के अंदर आपको ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस दिखाई देगी, और लिविंग जो स्टैंडर्ड के अंदर कुकिंग एड होगी, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ये हमारे भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, 10 इंडिकेटर्स हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कितने इंडिकेटर, 10 इंडिकेटर, और पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, ऐसी बातें भी पूछ सकते हैं जी, पेपर में पहले पूछा भी गया है। तो चलते हैं इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग, जो बताओ इंडिया की रैंक बताइए जी। जहां पर इंडिया की रैंक 108 और टॉप पर यहां पर डेनमार्क। देन बताएं नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने निकाला? देखो वो तो ये आपको देखा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ ही में ऑक्सफोर्ड के द्वारा निकाला गया था हमारा ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। लेकिन जो नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है कौन निकालता है जी? ये निकालता है हमारा नीति आयोग। तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग 13.5% पीपल हैं भाई, करोड़ पीपल हैं जो प्रीवियस 5 ईयर में निकल चुके हैं। सो मेनली उतना ही बनता है जी, उसके अप्रोक्सी बनेगा, ठीक है। सो जहाँ पर ना बिहार टॉप पर है, देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सॉरी टॉप पर थी, 3.43 करोड़ पीपल यहाँ पर ड्रॉप कर चुके हैं, उसको फॉलो किया बिहार, मध्य प्रदेश ने। देन यहाँ पर ना जो देखो वहाँ पर तो हमने 10 इंडिकेटर किए थे, जहाँ पर आपको 12 इंडिकेटर दिखाई देंगे। एक तो मेटरनल हेल्थ ये ऐड हो गया, और यहाँ पर बैंक अकाउंट, ये दोनों ऐड कर दिए हमने इसके अंदर। सो इनको भी हमने इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखोगे ना, इनको दो को ऐड करने के बाद में यहाँ पर आप सो सकते हो जी, ठीक है। सो वही इंडिकेटर हैं सभी, बाकी तो ओनली मेटरनल हेल्थ साथ में बैंक अकाउंट हमने जो नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अंदर हमने ऐड कर दिए जी। देन चलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, बताओ किसने निकाला था? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है इसको? ये निकालती है हमारी इंडिया के अंदर नीति आयोग। क्यों निकालती है? मेनली जो एक्सपोर्ट को लेकर जो भी हमारी स्टेट्स काम कर रही हैं भाई, उनको यहाँ पर अप्रिसिएशन देने के लिए, साथ ही में जो भी उनका काम है उनको प्रमोट करने को लेकर के, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सी स्टेट है हमारी, देखो यहाँ पर 4 पॉलिसीज आपको दिखाई देंगी। पॉलिसी
बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। देखो कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये आपको कोस्टल स्टेट दिखाई देंगी। उनकी कैटेगरी में टॉप पर कौन सी है जी? तमिलनाडु के द्वारा इसके अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछे हिली एरिया के अंदर, वो है उत्तराखंड। लैंडलॉक स्टेट के अंदर हरियाणा एंड स्मॉल स्टेट के अंदर गोवा। ठीक है, सो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना जी, इंपॉर्टेंट है। देन चलते हैं, इंडिया इन द इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स इन द साउथ एशिया रीजन। रैंकिंग बताओ इंडिया की, जो हमारा इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स आया था ना साउथ एशियन रीजन का, उसके अंदर इंडिया की रैंक बताइए जी। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक है हमारी 6th नंबर पर। सो टॉप पर कंट्री आपको दिखाई देंगी भूटान, बांग्लादेश एंड मालदीव्स। जो डेवलप करती है जी, सो डेवलप्ड बाय द ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, इसको क्या कहते हैं? डेवलप करती है। सो मेनली सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट रेडीनेस, इन चारों जो फैक्टर हैं इनको देखती है, देन इस रिपोर्ट को निकालती है जी। साउथ एशिया के अंदर इंडिया रहा हमारा 6th नंबर पर। देन चलते हैं, विच स्टेट है टॉप द टर्म ऑफ द फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मीन्स के इकोनॉमिकल हेल्थ को लेकर है। कौन सी टॉप पर है हमारी? वो है महाराष्ट्र, फॉलो किया छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने। बॉटम पर आपको बांग्लादेश, बंगाल, पंजाब दिखाई देंगे। ठीक है, सो मेनली ना अगर इसको देखो, जो भी बीजेपी के अंडर नहीं है स्टेट्स, वो आपको बॉटम पर दिखाई देंगी। ठीक है, कौन कौन सी? बंगाल, पंजाब, केरला। ठीक है, सो फिजिकल हेल्थ भाई दूसरी बैंक इंडिया के द्वारा निकाली गई थी, और टॉप पर यहाँ पर महाराष्ट्र एंड नीचे यहाँ पर बंगाल, पंजाब, केरला। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिपोर्ट निकाली, लो लिटरेसी रेट कहाँ पर है? बिहार के अंदर। देन केरला टॉप पर है जी, अच्छी लिटरेसी है 94%। और देखिए रूरल एरिया के अंदर 67.77% और अर्बन एरिया के अंदर 84.11%। देन इंडियन जो पासपोर्ट एज पर दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई ना अभी हाल ही में, उसके अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पर इंडिया की 80th नंबर पर। भाई यहाँ पर ना थोड़ी सी दिक्कत है, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की जो साइट है ना वहाँ पर 81 दिखा रहा है, लेकिन आपने ध्यान में यही रखना है बहुत सी रिपोर्ट्स, बहुत से आर्टिकल में 80 आ चुका है। आई बारी ऐसे होता है, एवरी ईयर ऐसे ही करते हैं जी। पहले तो रिपोर्ट अपनी जो साइट पर गलत डाल देंगे, नेक्स्ट डे वो उसको चेंज कर देंगे। सो इसी के कारण ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर मैक्सिमम आपको 80 ही दिखाई देगा, मुझे लगता है 80 ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सी मैगजीन में 80 ही आ रहा है। ठीक है, सो 80 ध्यान में रखना जी। टॉप पर यहाँ पर सिंगापुर है। देन फीफा के अंदर इंडिया की रैंक भाई अब देख लेना, जुलाई के अंदर तो रैंक कितनी थी हमारी 99। अब जो कुछ चेंज हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना, इस क्वेश्चन को अपना कट कर लो। ठीक है, सो ये थोड़ी सी पुराना क्वेश्चन हमारा रह गया। टॉप पर यहाँ पर अर्जेंटीना आपको दिखाई देगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक बताओ। इंडिया की रैंक यहाँ पर 13th नंबर पर। और टॉप पर आपको पता ही है जी कौन सी होएगी, अफगानिस्तान। और इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस को निकालता है, वही हमारा पीस इंडेक्स को निकालेगा, वही यहाँ पर इसको निकालेगा। देन ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स को लिखो, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको निकालती है जी। हेल्थ केयर को लेकर के, एजुकेशन, कल्चर एंड स्टेबिलिटी, चारों पैरामीटर को देखती है, देन रिपोर्ट निकालती है। टॉप पर यहाँ पर बीना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। देन उसके बाद में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, न्यू दिल्ली एंड मुंबई रहे थे टॉप पर और ओवरऑल 141 रैंक पर। देन देखें, और यहाँ पर बोस्ट कंट्री, सबसे बोस्ट कंट्री कौन सी थी? डिमास्कस जो कि सीरिया की कैपिटल है, एंड ट्राइपोली जो कि लीबिया की कैपिटल है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की रिपोर्ट आई थी भाई, कंपनीज को रिपोर्ट निकालते हैं सेल को लेकर, प्रॉफिट, एसेट एंड मार्केट वैल्यू, चारों पैरामीटर को देखते हुए। टॉप पर इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पर रिलायंस कंपनी और फर्स्ट पर वर्ल्ड में जेपी मॉर्गन। देन देखिए भाई सऊदी अरेबिया एज अ यूरोप का टॉप, सऊदी अरेबिया को ओवरटेक करने के बाद में कौन सा यूरोप का टॉप रिफाइनरी सप्लायर बन चुका है?
अकॉर्डिंग टू द कैपलर रिपोर्ट ये बने था हमारा इंडिया। इंडिया रशिया से लेता है, रिफाइन करता है, देन यूरोप को बेचता है और सऊदी अरेबिया को हम बीट कर चुके हैं जी। रैंक बताओ हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक यहाँ पर 3rd नंबर पर, टॉप पर यूएसए देन चाइना, यूनिकॉर्न यहाँ पर होते हैं जी मैक्सिमम, ठीक है। देन बताओ कौन सी सिटी है हमारी टॉप पर थी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर के, वो है यहाँ पर बेंगलुरु। देन हैप्पीएस्ट सिटी बताओ, हैप्पीएस्ट स्टेट बताओ इंडिया की, बताओ कौन सी है वो। हैप्पीएस्ट स्टेट है इंडिया के अंदर मिजोरम। और हैप्पीएस्ट वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री है, वो है यहाँ पर फिनलैंड। इंडिया की रैंक बताओ भाई। सो इंडिया की रैंक बताओ कहाँ कितनी है, इंडिया की रैंक 126। मिजोरम हैप्पीएस्ट स्टेट है जो कि रिपोर्ट निकाली गई थी बाय द मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन गुरुग्राम के द्वारा। और 20 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस करते हैं जी। थीम यहाँ पर बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया यहाँ पर 126 नंबर पर और यहाँ पर फिनलैंड रहा था टॉप पर। देन स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट 2023 की रिपोर्ट आई ना, सेंटर फॉर द साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा निकाली गई थी। वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में 4 पैरामीटर के अंदर अलग अलग हमारे स्टेट हैं। इन्वायरमेंट के अंदर आपको दिखाई देगा भाई तेलंगाना, एग्रीकल्चर के अंदर मध्य प्रदेश, पब्लिक हेल्थ के अंदर दिल्ली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गुजरात। इसको भी ध्यान में रख सकते हो। सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर, जर्मनी बर्लिन के अंदर। वहाँ पर इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर कौन सा टॉप पर रहा था, इरावत। सो ये टॉप पर था जी, ठीक है। सो जी सिचुएट करता है जी पुणे के अंदर और ये 75th रैंक पर था ऑल ओवर द वर्ल्ड के 500 सुपर कंप्यूटर के अंदर। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जी निकाला गया था। कौन सी सिटी इंडिया की जो टॉप पर है, वो है मुंबई, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इंडिया के अंदर। उसको फॉलो करता है न्यू दिल्ली देन बेंगलुरु। वर्ल्ड का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या एक रिपोर्ट निकाली गई थी स्विस एयर के द्वारा, IQ एयर कंपनी के द्वारा, ठीक है। सो बताओ इंडिया की रैंक यहाँ पर। सो इंडिया की रैंक यहाँ पर थी हमारी 8th नंबर पर जी। इंडिया के 8th पर शेड टॉप पर था, ठीक है। देन देखें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, वो है फिनलैंड। इंडिया यहाँ पर 126 नंबर पर। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट देखो यहाँ पर कौन सी भी टॉप पर है, यहाँ पर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किसकी कैपिटल है, न्यूयॉर्क किसकी सिटी है, ये यूएसए की सिटी है। हेनली पार्टनर के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था जी। सो सेकंड पर टोक्यो एंड, ठीक है, उसको फॉलो किया यहाँ पर बे एरिया लंदन के द्वारा। देन देखें एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 21-22 का, टॉप पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका, देन केरला। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो देखो जे ब्यूरो ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंक बताओ। इंडिया की रैंक यहाँ पर जी 40th नंबर पर। टॉप पर आपको दिखाई देगा स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। नेशनल रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो, इंडिया की रैंक बताओ 2023 के अंदर कितनी है यहाँ पर। इंडिया की रैंक है यहाँ पर 7th नंबर पर। टॉप पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई देगा। ये देखिए इंडिया रैंक जो कि एक पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ था, जहाँ पर इंडिया की रैंक 144th नंबर पर थी। सो थोड़ा सा क्वेश्चन भाई ये गलत है हमारा, आपसे ना आर्टन कैपिटल पूछेंगे साथ में। आर्टन कैपिटल के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी, उसमें इंडिया की रैंक 144th नंबर पर। टॉप पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा UAE। वर्ल्ड का वेस्ट कंट्री बताओ। वर्ल्ड वेस्ट कंट्री रिपोर्ट 2023 की आई थी ना, उसमें टॉप कंट्री कौन सी है, वो है सिंगापुर। तो जी सॉरी भाई, सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत है भाई हमारा। सिंगापुर नहीं है यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन में ना गलती होगी थोड़ी सी। स्विट्जरलैंड यहाँ पर टॉप पर है जी, वर्ल्ड की टॉप पर है, ये फर्स्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड हमारी। और उसको फॉलो किया कनाडा, स्वीडन ने। इंडिया यहाँ पर 13th नंबर पर है। ओके जी, सो ओनली नेम इनका जो स्विट्जरलैंड टॉप पर है, ध्यान में रखना।
वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2023 के अंदर। देन देख लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। यहाँ पर देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया की रैंक 127, टॉपर आइसलैंड, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखो, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया यहाँ पर 67वें नंबर पर, टॉपर स्वीडन। देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर इंडिया यहाँ पर 40th नंबर पर, टॉपर यहाँ पर डेनमार्क। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, उसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में न्यू दिल्ली एंड मुंबई टॉपर, एंड वर्ल्ड में बीना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो टॉपर। सो जी, वीडियो के अंदर बहुत सी बातें आपको देखने को मिली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसी अच्छे कंटेंट के साथ में। आप और भी जैसे कि स्टेट न्यूज़, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, अपॉर्चुनिटी, ऑब्चरी, सो जो भी बातें यहाँ पर ना लिख रखी है मैंने, जैसी वीडियो में डालता रहता हूँ। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी तो बता सकते हो जी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।